कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया था और इत्तेहादी हुकूमत उसे संवारेगी। मुकर्रीरीन ने यह बात पेरिस में तकरीब से खिताब में कही। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ की सालगिरह की मुनासबत से मुनक्किदा इस तकरीब से चौधरी रियाज, मियाँ मोहम्मद हनीफ और राना महमूद समेत कई मुकर्रीरीन ने खिताब किया। अगर पाकिस्तान मकसद ना होता तो आज कायद-ए-आज़म रईसाना ज़िंदगी गुजार कर तारीख का हिस्सा हो चुके होते और अब उनकी जो औलाद है वो लंदन में शाहाना ज़िंदगी गुजार रही होती। लेकिन फिर शायद पाकिस्तान ना होता और यहाँ इस्लामाबाद से शायद कोई डॉक्टर फ़ज़ा खान आपसे मुखातिब भी ना होती। कायद-ए-आज़म बहुत ही खुश पोशाक थे और नफीस लिबास पहनते थे। कराची में उनके म्यूज़ियम में रखे कपड़ों में आज भी पेरिस के किसी टेलर के टैग देखे जा सकते हैं। लेकिन ये तब की बात है जब पाकिस्तान नहीं बना था। वो अपने सारे शौक अपनी जेब से पूरे करते थे। आज़म डे की ज़्यादा खुशी है या क्रिसमस की? कायद-ए-आज़म डे की। क्रिसमस की नहीं है? क्रिसमस की क्यों नहीं है? वो अंग्रेज़ों को होगी। अंग्रेज़ों को होगी? हाँ, वो उनको होगी, हमें क्यों हो? अंग्रेज़ों को या क्रिश्चियंस को? क्रिश्चियन को, अंग्रेज क्रिश्चियन। तमाम पाकिस्तानीज़ 25 दिसंबर को काइद डे के तौर पर मनाते हैं, क्योंकि 25 दिसंबर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बर्थ डेट भी है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पर्सनैलिटी बेहद करिस्मेटिक, चार्मिंग थी। सब कॉन्टिनेंट में हिंदू और मुस्लिम्स के साथ साथ अंग्रेज तक उनसे बेहद इम्प्रेस थे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पाक मीडिया कॉमेडी के एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कल तक पाकिस्तानियों को ये याद नहीं था कि कायद-ए-आज़म का जन्मदिन कब है और आज ये कायद-ए-आज़म का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। इनका कहना है कि कायद-ए-आज़म इतने अच्छे थे, वो भारत के लिए भी बहुत कुछ किए। अगर कायद-ए-आज़म इतने ही अच्छे थे तो क्यों एम्बुलेंस में करके रोड पे छोड़ दिया गया था? क्यों नहीं पाकिस्तानियों इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाए थे? और आज उनके मरने के बाद सभी जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इनफैक्ट फ़िज़ा खान जो पाकिस्तानी एंकर है वो भावुक हो गई है अपने जिन्ना को लेकर। तो आइए देखते हैं पहले आज का ये वीडियो। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश है और ये दिन हम हर साल मनाते हैं। बचपन से ही मैं देख रहा हूँ हम मनाते चले आ रहे हैं। लेकिन क्या हम बहैसियत कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का सामना कर सकते हैं? क्या हमने पाकिस्तान को वैसे चलाया जैसे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे? क्या इदारे वैसे काम कर रहे हैं जैसे वो चाहते थे? क्या जिस मकसद के लिए उन्होंने ये मुल्क बनाया, ये मुल्क उसी मकसद के तहत चल रहा है? या जिस रास्ते पे उन्होंने चाहा कि ये कौम चले, हम उस रास्ते पे चल रहे हैं? क्या इस मुल्क में वैसे इलेक्शन होते हैं जैसी जमहूरियत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे? क्या मुल्क में हमने आइन और कानून के साथ खिलवाड़ नहीं किया? एक वकील ने इस मुल्क को बनाया था जो कानून और आइन का मानने वाला था। हमेशा उसने कानून की पासदारी की और हमने एक वकील के बनाए हुए मुल्क को लाकानूनियत की आमाजगाह बनाकर रख दिया है। इस मुल्क के जजेस, इस मुल्क के जर्नैल, सहाफ़ी, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, ताजर, बिजनेसमैन कायद-ए-आज़म का सामना कर सकते हैं आज? मुझे तो नहीं लगता कर सकते हैं। कायद-ए-आज़म ने जो कुछ भी कहा हमने उसका उलट किया इस मुल्क में। अब तक हमने अपने कायद को वो इज्जत नहीं दी जो हमें देनी चाहिए थी। हाँ, हमने कायद-ए-आज़म की तस्वीर को इज्जत दी जो नोट के ऊपर छपी हुई है। कायद-ए-आज़म की उस तस्वीर को, उस नोट को हमने सीने के साथ लगा कर रखा, बल्कि नोटों की गड्डियों को हमने सीने के साथ लगा कर रखा। हमने वहाँ कायद-ए-आज़म को इज्जत दी और हमने किसी जगह पे उन्हें इज्जत नहीं दी। उनके जो फरमुदात थे, जो उन्होंने फरमाया, उन सारी चीज़ों को हमने फरामोश कर दिया। यानी जिन चीज़ों को लेके कायद-ए-आज़म ने जद्दोजहद की, बड़ी कोशिश की और वाज़े तौर पर कहकर गए थे किसका क्या काम है, लेकिन हमने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जाने का भी इंतज़ार नहीं किया और चीज़ों पर इस मुल्क में कब्जा होना शुरू हो गया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हो, कायद-ए-आज़म के लिए मादी अशिया, ठाट बाट, रईसाना ज़िंदगी नहीं, मकसद अहम था। जिन दोनों वो लंदन में प्रैक्टिस कर रहे थे, उनके दफ्तर के साथ एक अंग्रेज़ वकील, उसका दफ्तर था। अच्छा, वो पड़ोसी थे तो उनसे कायद-ए-आज़म के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। उनके अल्फाज हैं कि मुझे वो दिन याद है जब जिन्ना ने मेरे दफ्तर आकर मुझे बताया कि वो वतन वापस जा रहे हैं। उनके खूबसूरत और शानदार फर्नीचर पर बहुत से वकीलों की नज़रें थीं और वो उसे ख़रीदना चाहते थे। फर्नीचर में महागनी जैसी बेशकीमत जो लकड़ी है उसकी भी चंद बड़ी खूबसूरत चीज़ें थीं। अच्छा, एक वकील ने जिन्ना से कहा कि वो उन्हें ख़रीदना चाहता है। जिन्ना ने जवाब दिया कि मुझे इन लकड़ी के टुकड़ों से कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम ये सब ले लो, मैं एक बहुत बड़े मकसद के लिए हिंदुस्तान वापस जा रहा हूँ। और वो मकसद था पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान मकसद ना होता तो आज कायद-ए-आज़म रईसाना ज़िंदगी गुजार कर तारीख का हिस्सा हो चुके होते और अब उनकी जो औलाद है वो लंदन में शाहाना ज़िंदगी गुजार रही होती। लेकिन फिर शायद पाकिस्तान ना होता और यहाँ इस्लामाबाद से शायद कोई डॉक्टर फ़ज़ा खान आपसे मुखातिब भी ना होती। कायद-ए-आज़म बहुत ही
खुश पोशाक थे और नफीस लिबास पहनते थे। कराची में उनके म्यूजियम में रखे कपड़ों में आज भी पेरिस के किसी टेलर के टैग देखे जा सकते हैं, लेकिन ये तब की बात है जब पाकिस्तान नहीं बना था। वो अपने सारे शौक अपनी जेब से पूरे करते थे। अच्छा, एक अंग्रेज़ सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक किताब, मुसन्निफ भी है किताबों के, जेम्स कैमरून, वो कहते हैं कि जी 1945 में वो उनका इंटरव्यू करने लगे और जिना नहायत ही शानदार सूट में मिले। सूट की सिलाई के एक एक टांगे से नफासत अयां थी और इस्त्री इस अंदाज से हुई थी कि हर करीज तलवार की सी धार लिए हुए थी। आला किस्म के लिलन के सूट में उनकी शख्सियत बहुत ही मुतासिर कुन लग रही थी और गुफ्तगू के आगाज़ को अभी शायद आधा घंटा ही हुआ था कि अचानक वो खामोश हो गए। उन्होंने खुद कलामी के अंदाज में माजरत चाही और स्टडी रूम से उठकर अंदर घर में चले गए। मैं समझा कि शायद उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई। मैं अभी इसी शशो पंज में था कि वो मुस्कुराते हुए आए और मेरे मुकाबिल बैठे और अपने नोट्स उठाकर कहने लगे कि इस तातुल के लिए माजरत ख्वाह हूँ, मेरे मुलाजिम ने मेरी कमीज़ की आस्तीनों में गलत कफ लिंक्स लगा दिए थे। ये शाहाना ज़िंदगी गुजारने वाला शख्स पाकिस्तान बनने के बाद यकसर बदल गया। वो रुपया पैसा खर्च करते हुए कई बार सोचना, कायद-ए-आज़म फजूल खर्च तो पहले भी नहीं थे, लेकिन अब मज़ीद खर्च के मामले में कह लें कि मज़ीद मोहतात हो चुके थे। ये क्रिसमस डे है। आज क्रिसमस है। हाँ, क्रिसमस है आज। अच्छा, हाँ जी। क्रिसमस के अलावा और क्या है आज? आज उसके अलावा 25 दिसंबर कायद-ए-आज़म का वो था, आई थिंक आज क्या है कायद आज़म का? उमर के दिन पैदा हुए थे। पैदा हुए थे। अच्छा, कायद आज़म डे की ज़्यादा खुशी है या क्रिसमस की? कायद-ए-आज़म डे की। क्रिसमस की नहीं है? क्रिसमस की क्यों नहीं है? वो अंग्रेज़ों को होगी। अंग्रेजों को होगी? हाँ, वो उनको होगी, हमें क्यों हो? अंग्रेजों को या क्रिश्चियंस को? क्रिश्चियन को, अंग्रेज क्रिश्चियन ही है। हाँ, तो मतलब आपको कोई इस त्योहार से लेना देना नहीं है? मेरा कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, जो माइनॉरिटीज यहाँ बसती हैं, जो गैर मुस्लिम यहाँ बसते हैं, उनके बारे में क्या कहोगे? वो ठीक है, वो रहते हैं, उनको हक है रहने का, लेकिन वो ज़ाहिर उनकी अपनी लाइफ है, हमारी अपनी लाइफ है, हम नहीं उनमें इंटरफेयर कर सकते। अच्छा, ये बताएगा पाकिस्तान के अंदर गैर मुस्लिमों को, क्योंकि आज क्रिसमस है, उन्हीं के बारे में पूछना चाहूँगी, कितना तहफ़्फ़ुज़ मिलता है यहाँ? तहफ़्फ़ुज़ तो मिलता है उनको, आप है तो वो रह रहे हैं इधर। अच्छा, आपने कहा आपको कायद आज़म डे की खुशी है, क्रिसमस की खुशी नहीं है। आप गैर मुस्लिमों की इज्जत करते हो? हाँ जी, हाँ जी, क्रिश्चियंस की? करते हैं। हिंदुओं की? हिंदुओं की क्या मतलब है? हिंदुओं का तो नहीं आए मुँह। क्योंकि गैर मुस्लिम में तो हिंदू भी आते हैं ना, क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, सब ही आते हैं। अच्छे हैं, वो भी हर एक का अपना मजहब है, ज़ाहिर है। आप इज्जत करती हैं? हम कौन सा उनके साथ रहते हैं, बस इज्जत का क्या मामला, मतलब वो पाकिस्तान में रहते हैं? यहाँ रहते हैं, हैं? आपको ये भी नहीं पता? भैया लाहौर में रहते हैं। लाहौर में क्रिश्चियंस रहते हैं? नहीं, क्रिश्चियन रहते हैं, हिंदुओं का नहीं मुझे पता। हिंदू तो सिंध में रहते हैं। मैंने नहीं बताया। आपको पता है कायद आज़म ने गैर मुस्लिमों के बारे में क्या कहा था? क्या कहा था? अभी इतना नहीं पता। नहीं पता? आपने कहा आपको कायद आज़म डे की खुशी है, लेकिन कायद आज़म के जो फरमा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दे। इनको जिन्ना का जन्मदिन याद आ गया है, और जिन्ना इतना ही अच्छे थे तो क्यों ये सब छोड़ दिए थे रोड पर मरते हुए, और भारत के लिए क्या किए हैं भाई, जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। तो आइए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।